पंखा बनाने के लिए मिस्त्री घर पर आया था। घर पर महिला अकेली थी, औरत अकेली ने उसको बुलाया था। अकेली औरत को देख करके अब जो मिस्त्री होता है उसके नट बोल्ट इस तरह से ढीले करके जाता है दोस्तों। फिर यहाँ पर वह महिला गर्भवती भी हो जाती है। 28 की महिला थी और 25 के पंखा मिस्त्री के पास फ़ोन करके उससे बोलती है कि भैया आप हमारे घर आ जाओ, हमारे घर पंखा ख़राब है, कब आओगे। मिस्त्री बोलता है कि भाभी मैं शाम को आ पाऊँगा, अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है। वो बोली ठीक है ज़रूर आ जाना। और फिर दोस्तों शाम को जब वह मिस्त्री घर पर आता है उस समय महिला का पति अपने दोस्त की बारात में गया हुआ था, रात भर वहीं पर रहने वाला था। और उसके बाद जैसे ही मिस्त्री घर पर आ जाता है तो देखता है महिला अकेली है और वह पंखा ठीक करने लगता है। तभी मिस्त्री ने पंखा कुछ इस तरह से ठीक किया क्योंकि जो महिला होती है अपने सारे कपड़े उतार करके उस पंखा मिस्त्री के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। और फिर आप समझ सकते हैं कि मिस्त्री ने पंखा किस तरह से ठीक किया होगा। जानिए पूरी सच्चाई, उसके बाद क्या होता है इस घटना के अंदर। बड़ी ही रोचक कहानी है। आपको टाइटल थंबनेल कुछ ऐसा अटपटा सा लग सकता है, लेकिन ये कहानी सच्ची होती हैं और इनके अंदर जो घटनाएं होती हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत होती है। आज की इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है नागालैंड के एक छोटे से गाँव के अंदर। नागालैंड के अंदर कुछ इलाका पहाड़ी है तो वहाँ पर कुछ छोटे छोटे गांव बसे हुए होते हैं जहाँ पर दूर दराज घर बसे हुए होते हैं। ऐसा एक गांव होता है। उस गांव के अंदर तोसी नाम का एक युवक रहा करता है। उम्र होती है 30 साल। माँ बाप उसके हैं नहीं। 9 साल पहले उसकी शादी हुई थी। पत्नी का नाम होता है सेंटिला। सेंटिला फिलहाल 27 साल की हो चुकी है। 9 साल शादी होने के बाद भी अभी तक इनको कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है। तोसी जो होता है घर का मुखिया, यानी कि जो पति होता है, वह फलों की रेहड़ी लगाया करता है और जो सेंटिला होती है वहीं पर पति की बगल में ही मछली की जो दुकान होती है उसमें मछली बेचा करती है। अब तो दोस्तों इन दोनों का पति पत्नी का जो जोड़ा था अच्छे से चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। शादी को 9 साल गुजर चुके थे, मगर एक ही मरहम इनके सीने में था कि अगर काश बच्चा समय पर हो जाता तो हम अच्छे से जी पाते, कुछ इकट्ठा करते, उसके लिए मन लगा रहता ज़िंदगी जीने में। मगर ऊपर वाले के सामने आखिर किसकी चली है जनाब। अब बच्चा पैदा नहीं हुआ था। दोनों थोड़ा बहुत कभी कभार उदास रह लिया करते और फिर कभी कभार दोनों एक दूसरे को समझाया करते कि कोई दिक्कत नहीं है, अकेले ही ठीक हैं। बहुत सारे लोगों की औलादें होती हैं, वो तब भी उन बुज़ुर्गों को पीटते हैं और उनको रोटी खाना नहीं देते बुढ़ापे में। अब यहाँ पर इससे पहले इन्होंने दोस्तों जैसे कि ये शाम पर सुबह के निकलते हैं दुकान पर, शाम को वापस आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले इनका काम तो चल रहा था। इससे पहले इन्होंने बहुत सारा इलाज करवाया था। बच्चे की चाहत में काफ़ी इलाज करवाया, झाड़ फूंक करवाई, पीर दरगाह, बहुत सारी चीज़ों पर इन्होंने दिखाया। उम्मीद की कि बच्चा हो जाए, पर बच्चा नहीं होता है। और उसके बाद ये धीरज रख करके आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे। पर जो पत्नी होती है वह सोचती है कि शायद पति में कोई दिक्कत तो नहीं है और फिर अपने पति को डॉक्टर को दिखाती है। अब डॉक्टर पति का चेकअप करता है तो यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि देखिए आपके पति में ही थोड़ी बहुत दिक्कत है, आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और उस पति से डॉक्टर बोलता है कि कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, आप अच्छा खाओगे पियोगे और कुछ दवाइयाँ मैं दे देता हूँ, इनसे ही आप ठीक हो जाओगे, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। अब ये डॉक्टर ने पैसे बनाए थे या फिर ऐसे इनको बहका दिया था या फिर सच में ही थोड़ी बहुत कसर थी, वो तो पता नहीं। लेकिन अब यहाँ पर ये निश्चित ज़रूर हो चुका था कि पति के अंदर थोड़ी बहुत कमी है और वो कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगी, फल वगैरह खाने से या फिर अच्छी डाइट खाने से। कुछ दवाइयाँ डॉक्टर ने दे दी होती हैं, उन दवाइयों को लेकर के ये लोग घर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों काफ़ी दिन तक वह दवाइयाँ खा रहे होते हैं लेकिन अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, ना ही बच्चा, ना ही वह पत्नी जो होती है वो गर्भवती होती है, ना ही बच्चा पैदा होता है। अब यहाँ पर बड़ी रेयर कंडीशन हो जाती है। जो पत्नी होती है बहुत दुखी कि आखिर पति में ये कमी कब दूर जाएगी, कब सही होगा मेरा पति। लेकिन वह एक विचार करती है अपने मन में। पत्नी सोचने लगी कि अगर मैं बच्चा किसी और से पैदा कर लूँ, किसी और के साथ व्यसन कर लूँ, संबंध बना लूँ, उसके बाद जब बच्चा
होगा तो मैं पति को बोल दूंगी ये तुम्हारा ही बच्चा है, तुम ठीक हो गए हो। अब तो यह प्लानिंग कर लेती है कि ऐसे बात बन सकती है, वरना तो उम्र निकलती जा रही है, फिर बच्चे पता नहीं होंगे या नहीं होंगे आगे चलकर। और फिर अब यहाँ पर यह बच्चा किसी दूसरे से पैदा करने की पूरी प्लानिंग करने लगती है। मगर दोस्तों यहाँ पर इसकी हिम्मत नहीं हो पाती है, क्योंकि बदनामी का डर रहता है, कोई इसके पति को आकर बता दे क्या इज्जत रह जाएगी, या फिर अड़ोस पड़ोस में पता लग जाए क्या इज्जत रह जाएगी। इस बदनामी के डर से यह किसी से कुछ भी नहीं कह पाती। आस पड़ोस में घर दूर दूर बने हुए थे, उनसे भी नहीं कह पाती है, हिम्मत ही इसकी नहीं होती है। इसका एक क्लास में साथ पढ़ने वाला एक लड़का भी होता है जो कि बहुत ही हंसमुख टाइप का होता है, उससे भी कहने की हिम्मत करती है। एक दिन वह इसकी दुकान पर बैठा हुआ था, लेकिन उससे भी नहीं कह पाती है, यह कुछ कर ही नहीं पाती है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक बार शाम का समय था। शाम को ये दोनों अपनी मतलब काम धंधा करके घर पर पहुंचते हैं, और घर पर पहुंचने के बाद अब जो पति होता है वह कहता है कि देखो तुम अपने लिए खाना बना लो, मैं तो जाऊंगा अपनी दोस्त की बारात में और खाना वाना वहीं पर होगा। तो अब यहाँ पर जो यह महिला होती है अपने लिए खाना बना लेती है, और जो पति होता है वह कपड़े लत्ते पहन करके दोस्त की बारात में जाने के लिए तैयारी करने लगता है। लेकिन जैसे ही यह महिला खाना बनाने के लिए किचन में जाती है, तो वहाँ पर एक जो किचन का वो होता है ना जिसको एग्जिट फैन बोलते हैं, वो ख़राब हो गया था। और इनकी किचन ऐसी थी कि अगर एग्जिट फैन को ना चलाया जाए तो पूरे घर में धुआं धप हो जाया करता था। इसी वजह से एग्जिट फैन इन्होंने लगाया हुआ था। अब तो एग्जिट फैन ख़राब हो जाता है, और फिर अब ये जैसे तैसे खाना बनाने की कोशिश भी करती है, लेकिन परेशानी बढ़ जाती है। और ऊपर से अब यह एक मिस्त्री को फ़ोन करती है, और जैसे मिस्त्री को फ़ोन करती है कहती है भैया हमारे यहाँ पर पंखा ख़राब हो गया है, इसको बना कर जाओ ना ज़रा। मिस्त्री कहता है ठीक है जी, मैं थोड़ी देर में आऊँगा, थोड़ा और शाम को आऊँगा। इतने में इसका पति तो तैयार होकर के वहाँ से निकल जाता है बारात के लिए। और उसके बाद जो मिस्त्री होता है इसके घर पर चाबी पाना लेकर पहुँचता है, पूछता है कौन सा पंखा है, ये बताती है कि एग्जिट फैन है। और उसके बाद मिस्त्री उस पंखे को खोलने लगता है और उसको बनाने लगता है, कहता है भाभी जी कॉल हो गई हैं और मैं अभी बना देता हूँ। और उसके बाद वह जो लड़की होती है, औरत होती है, महिला, इसको बच्चे की चाहत थी, और आज ये सोचती है कि आज मौका है, मिस्त्री तो दूर का है, दूसरे गाँव का, अगर इसके साथ में संबंध बनाती हूँ तो मुझे बच्चा ठहर जाएगा, यह किसी से यहाँ पर आकर कहेगा भी नहीं, दूसरे गांव का है, बात दूर की दूर रही आएगी। और फिर यह दोस्तों क्या करती है, अंदर जाती है, सारे कपड़े उतार देती है बदन से। सारे कपड़े उतारने के बाद यह मिस्त्री वाली जगह पर आ जाती है। मिस्त्री के सामने बिना कपड़ों के यह खड़ी थी। मिस्त्री इसको देख करके जो पेचकस उसके हाथ में था वो कांपने लगता है, और वह किसी चीज़ को सही नहीं कर पा रहा था। इसकी तरफ देखता और अपने काम की तरफ देखता और कहता भाभी जी ये क्या है। अब इतने में यह बोल पड़ती है देखो जी मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मुझे बच्चे पैदा नहीं होते हैं और मेरे पति में थोड़ी बहुत कमी है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मुझे बच्चा हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी लाइफ पटरी पर आ जाएगी। किसी से कहना मत और ना ही मैं किसी को बताऊंगी। अब तो यह बात सुन करके जो मिस्त्री होता है उसको तो बड़ा अच्छा मौका मिलता है। महिला देखने में बहुत ही सुंदर थी, हष्ट पुष्ट थी, और वह ऊपर से ये भी कह रही किसी से कहना मत। तो अब वह सोचता है कि क्यों ना अब यहाँ पर कांड कर ही दिया जाए। और उसके बाद वह कहता ठीक है भाभी जी, बच्चा तो मैं करवा दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और फिर जो महिला होती है अपनी बाहों में उस मिस्त्री को सिमट ला लेती है और दोनों के वहाँ पर संबंध बन जाते हैं। संबंध बनने के बाद मिस्त्री पंखा वंखा ठीक करने के बाद वह महिला कहती है कि आज रात यहीं पर रुक जाओ ना, क्योंकि मेरा पति नहीं है। तो वह वहीं पर रुक जाता है। पूरी रात भर यहाँ पर इन दोनों का रंगारंग प्रोग्राम चलता है। सुबह होते ही मिस्त्री अपने घर चला जाता है। और अब तो यह महिला उस मिस्त्री से कई बार मिलने लगी थी, कई बार दुकान से जल्दी घर पर आ जाया करती पति से कह करके कि अब मेरी दुकान को तुम संभाल लेना, मैं खाना बना रही हूँ जा करके। और ऐसे बहाना लगा करके घर पर आया जाया करती और उस मिस्त्री को फ़ोन कर दिया करती, वो घर पर ही इसको मिला करता और फिर इनके संबंध बन जाया करते। क्योंकि महिला को गर्भवती होना था। अब 2 महीने गुजर जाते हैं और 2 महीने में लगातार यहाँ पर इनके संबंध बन रहे थे। और फिर दोस्तों अब लड़की को बच्चा ठहर जाता, गर्भवती हो जाती है, बड़ी खुश होती है। जब गर्भवती होती है तो अपने पति से बताती है कि सुनते हो जी, बच्चा ठहर गया, मैं गर्भवती हो गई हूँ, आप बाप बनने वाले हो। पिता को क्या पता था, यानी कि जो पति था, पिता बनने वाला था लड़के का, बच्चे का, उसको क्या पता था। पति खुश हो जाता है कि शायद मेरा ही बच्चा है। डॉक्टर ने कहा था कुछ ही दिनों में ठीक हो जाओगे, तो शायद मैं ठीक हो गया हूँ। और वह भी खुश था, पत्नी भी खुश थी। लेकिन दोस्तों अभी भी मिस्त्री अपना जो प्रोग्राम था उसका, वह अभी भी यहाँ पर प्रोग्राम चालू रख रहा था।
मगर अब ये जो महिला होती है यह अपने उस प्रेमी से कहने लगती है कि अब तुम रहने दो, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। मिस्त्री का नाम होता है आसानो, जिसकी उम्र होती है 22 साल और लड़का ही था। अब उससे जो यह महिला होती है इसका नाम होता है सेंटिला, 27 साल की है जो। यह कहती है कि अब तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, अब मुझे बच्चा ठहर गया, गर्भवती हो चुकी हूँ और अब तुम अपना काम देखो, अपना जो भी कुछ काम उसको करो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मिस्त्री तो कहता है ना, वो जो पेचकस घुमाना उसको ने सीख लिया था, वो पेचकस घुमाना उसको बार बार याद आता है। बार बार इसके पास फ़ोन कर दिया और करता और जैसे तैसे इससे मिल लिया करता। महिला अब इससे परेशान भी हो जाती है और मिस्त्री को तो पेचकस घुमाने की आदत जो पड़ गई थी वो दूर हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बोला अगर नहीं बुलाओगी मुझे तो मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा कि ये बच्चा किसका है। अब तो यह एकदम से प्रेशर का काम बन जाता है, टेंशन में आ जाती है वो महिला। टेंशन में आकर उससे कहती है कि ऐसा मत कर, मैंने बड़ी मुश्किलों से बच्चे का चेहरा देखूंगी और तू ऐसा मत कर। उससे गुजारिश करती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे बच्चा जब ठहर जाएगा तो तुम्हें दूर होना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों वह नहीं मानता है और उसको ब्लैकमेल करने लगता है कि नहीं आई तो मैं तेरे पति को बता दूंगा। अब पति बहुत जो सीधा साधा व्यक्ति था एक तरह से, उसका ज़्यादा कोई किसी पर ना गुस्सा करता था। अब तो ये बार बार जब प्रेशर करता है, लड़की ने कह दिया मैं अब तुम्हारे साथ सहवास नहीं करूंगी, संबंध नहीं बनाऊंगी, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, सिर्फ बच्चा प्राप्ति का उद्देश्य था। लेकिन दोस्तों अब यह मिस्त्री मानता नहीं है और फिर ये उंगल कर ही जा रहा था उनके अंदर। और फिर दोस्तों अब यह कह देता है कि ठीक है मत आओ तुम मेरे पास, मत बुलाओ मुझे। और एक दिन फिर वह उसके पति को बता ही देता है। अब पति को जब यह बात पता चलती है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, उसकी आत्मा पर भीड़ पड़ती है, वो अपनी पत्नी से गुस्सा हो जाता है। दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है तो पत्नी अपने मायके चली जाती है और वहीं पर 4-6 महीने रहती है। अब जो बच्चा था पेट में वह 8 महीने का हो चुका था, यानी कि डिलीवरी होने में अभी 1 महीना बाकी था। तो 8 महीने का जब बच्चा था, प्रेमी अभी भी उस औरत से मिलने की कोशिश कर रहा था, लगातार प्रयास कर रहा था, टॉर्चर भी कर रहा था उसको कि अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो तेरे पति को मैं निपटा डालूंगा वहीं पर घर पर जा कर के। अब तो पत्नी को बहुत चिंता होती है क्योंकि देखो पति से वह प्यार बहुत करती थी, हालांकि इनका झगड़ा हुआ था, लेकिन पत्नी को पता था कि कोई भी पुरुष को जब ऐसी बात पता लगेगी तो झगड़ा तो होना स्वाभाविक है। और पत्नी अपना वहाँ पर रह रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या होगा, जो भी होगा देखेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, वह जो प्रेमी होता है उसके पति को मारने की धमकी दे रहा था कि या तो मेरे साथ संबंध बनाने तेरे पति को निपटा दूंगा। अब जो पत्नी होती है उसको चिंता होती है कि पति को अगर इसने हाथ भी लगा दिया तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ऐसा अपने मन में ठानती है। और फिर एक शाम ऐसी थी जब वह फ़ोन करके कहता है कि मैं तेरे पति को आज मारने जा रहा हूँ। और इतने में जब पत्नी को चिंता होती है अपने पति पर फ़ोन करती है, लेकिन पति पता नहीं कहाँ था, उसका फ़ोन बज रहा था और फिर पति फ़ोन नहीं उठाता है। तो जो महिला होती है बार बार फ़ोन करती है लेकिन अब भी पति फ़ोन नहीं उठाता है, तो फिर वह खुद घर की तरफ दौड़ पड़ती है अपने मायके से अपने पति के घर। वहाँ जाते जाते उसको तकरीबन 1 घंटा हो जाता है। और उधर दोस्तों जो मिस्त्री होता है इनके पति के घर पर जाता है, वहाँ जाकर देखता है कि पति जो है वह मतलब पहाड़ियों के पास इनका घर था, एकांत में था। अब वह जाकर देखता है कि जो पति है वह कुएं पर पानी वगैरह निकाल रहा है और वहीं पर कपड़े रखे हुए, कपड़े धो रहा है शायद, और चप्पल उतरी हुई थी वहीं पर काम कर रहा है। जैसे वह पानी निकाल रहा था तो पीछे से वह डंडे से उसके सर पर वार कर देता है और पति को डंडा लगते ही वह बेहोश हो जाता है और कुएं की मुंडेर पर वह खड़ा हुआ था वहीं से वह कुएं के अंदर गिर जाता है। अब कुएं के अंदर गिर तो जाता है, छलांग लग जाती है उसकी, पानी में एकदम से आवाज़ आती है। तो वह जो मिस्त्री था वह वहाँ से डर के मारे भाग जाता है कि किसी और को पता ना चल जाए। मगर दोस्तों पति जैसे कुएं में गिरा था तो उसकी जो कमीज थी, टी शर्ट वगैरह जो पहनी हुई थी, कुएं के अंदर से कुछ कील वगैरह गाड़ करके ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बना रखी थी। जैसे अपना घर का कुआं था तो उसको साफ भी करते होंगे, महीने 2 महीने 4 महीने में जो भी कुछ करना होता होगा, तो वहाँ पर सीढ़ियाँ बना रखी थी। तो उन सीढ़ियों की कील जो पानी के समीप थी, नीचे सबसे नीचे वाली सीढ़ी, उसमें उसकी कमीज अटक जाती है। और दोस्तों सारा शरीर तो पानी में था लेकिन उसका चेहरा ऊपर रह जाता है पानी से, सांस उसकी चल रही थी। वैसे वह बेहोश हो चुका था। अब वह बेहोश हो चुका था, किसी को आवाज़ भी नहीं लगा पाता है। लेकिन उसकी पत्नी घर पर पहुंच जाती है, इतने ही उसको चिंता हो रही थी। घर पर जाने के बाद
फिर से फ़ोन बजाती है तो फ़ोन तो उसका कमरे के अंदर पड़ा हुआ था, बज रहा था। अपने पति को आवाज़ लगाती है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। कहीं भी पति नहीं मिलता है तो कुएं की तरफ नज़र जाती है। वहाँ पर कुएं के पास में धुले हुए कपड़े रखे हुए थे, कुछ अभी बाकी थे धोने, साबुन वगैरह लगाया हुआ था। वहीं पर पति की चप्पलें कड़ी हुई थी। अब तो यह घबरा जाती है बुरी तरह से और भाग करके वहाँ पर रोती रोती जाती है और फिर कुएं के अंदर जब झांक कर देखती है तो इसका पति पानी में तैर रहा था और उसकी कमीज का कॉलर उलझा हुआ था सीढ़ी के अंदर, जो लोहे की एक कील थी वहाँ पर उसमें उलझा हुआ था। जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लोगों को बुलाती है, दूर दूर घर थे लेकिन सबको बुला लेती है, मेरे पति को कोई मार गया। और फिर उसको निकाला जाता है, लेकिन जैसे ही उस पति को निकाला जाता है सांसें चल रही थी, डूबा तो था ही नहीं, वैसे बेहोश हुआ था। सर में तो चोट थी, खून भी निकला था थोड़ा बहुत, लेकिन अब जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वह कहते हैं कि चिंता मत करो, मरे नहीं हैं अभी, बेहोश हुए थे और सांसें चल रही हैं अभी। यह सुन करके पत्नी के चेहरा खिल जाता है और चलो ले चलो हॉस्पिटल ले जाती हैं। हॉस्पिटल लेकर दौड़ती हैं आस पड़ोस के लोगों के साथ और वहाँ ले जा करके जब उसका हॉस्पिटल में इलाज करवाया जाता है 2 घंटे बाद उसको होश आ जाता है, अच्छा खासा बोलने लगता है। अब तो जो पत्नी होती है उसके पास बैठी हुई उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर के ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। इधर जो पति होता है वह कह रहा होता है कि आ गई तुम। अब वह कहती है हाँ मैं आ गई, मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती है सारी। वह कहता है क्या हुआ, मेरी गलती, आपकी गलती कैसे है, मुझे किसी ने पीछे से डंडा मारा, शक्ल तो मैं नहीं देख पाया लेकिन वो कौन था पता नहीं। पत्नी अपने पति को सब कुछ बता देती है कि वो वही था मिस्त्री जिसके साथ मेरा रिलेशन रहा है, जिसका बच्चा मेरे पेट में है और मुझे माफ़ कर दो, मुझे कई दिनों से धमकी दे रहा था। मैं जब तुमसे लड़ाई करके अपने मायके चली गई, मैं एक दिन भी उसके बहकावे में नहीं आई, अपने मायके में रही और उसको मैंने टच तक नहीं होने दिया। बस बच्चे की चाहत में मुझसे गलती से संबंध बन गए थे और उसके बाद मैंने उसको छूने तक नहीं दिया। लेकिन जब उसने धमकी दी कि तेरे पति को जान से मार दूंगा, तब मुझे बहुत चिंता हुई और फिर मैं दौड़ करके जब घर पर आई तो तुम पानी में पड़े हुए थे और फिर तुम्हें निकलवा करके मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। अब तो यह बात देख करके पति बड़ा अचंभे में आ जाता है कि यार देखो, अलग रह रही थी, मैंने झगड़ा करके भगा दिया था, लेकिन इसका फिर भी मेरे प्रति इतना प्यार। और दूसरी बात, उस मिस्त्री से बच्चा ठहरने के बाद, अब मायके जाने के बाद अब उससे मिली भी नहीं है, वरना तो वहाँ तो मैं भी नहीं था देखने वाला। तो इसका मतलब इसके मन में खोट नहीं है, बस एक बच्चे की चाहत में बेचारी गलत कदम उठा बैठी। तो उसके बाद पति उसको माफ़ कर देता है, कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे घर ले चलो, पुलिस को बुलाओ। पहले तो यहाँ पर FIR लिखवाते हैं, फिर पुलिस वहीं पर आ जाती क्योंकि डंडा मारा गया था, सर पर कुएं में डाला गया था। पुलिस को FIR लिखवाते हैं, दोनों पति पत्नी सारी चीज़ें बताते हैं और फिर पुलिस कहती है कोई सबूत वगैरह कुछ हो तुम्हारे पास। तो पति कहता है कि हाँ सबूत तो हमारे पास बहुत अच्छा होगा, घर जाओ, घर पर हम भी चलते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा चोट नहीं थी। घर जा कर के CCTV कैमरे उसने अपने घर के चारों तरफ लगा रखे थे और फिर दोस्तों CCTV कैमरों को, फुटेज को निकाला जाता है तो स्पष्ट उस कातिल का चेहरा आ जाता है। सारा कुछ मामला वहाँ पर समझ में आ जाता है कि पीछे से डंडा मारा था और उसको फिर कुएं में धक्का दे दिया था। उसको तुरंत पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उसको जेल में डाला जाता है। अब मिस्त्री की मिस्त्राहत जेल में चलेगी। और इधर क्या होता है, इधर जो पति और पत्नी होते हैं वे एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद उनको बेटा पैदा होता है। अब दोनों विचार करने लगते हैं कि इस बच्चे को क्या करें, इसको अनाथ आश्रम में दे दें या रखें या क्या करें। लेकिन पत्नी कहती है देखो जी, यह है तो बच्चा उस मिस्त्री का, लेकिन इस बच्चे के अंदर आधा हिस्सा तो मेरा भी है ना, मेरा शरीर में से ये पैदा हुआ पला है मेरी कोख में, तो बच्चे को रख लें तो कोई बुरा तो नहीं है। तो पति अपनी पत्नी की तरफ देखता है और फिर कह देता चलो ठीक है, इसको रख लेते हैं, अपना बच्चा मानते हैं, इसकी परवरिश करेंगे अच्छे से। और उसके बाद दोनों पति पत्नी डिसीजन यही रखते हैं कि भाई बच्चे को रख लेते हैं और वह मिस्त्री जेल में चला जाता है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह कारनामा हुआ था। और कोई और अगर पति होता तो बच्चे को बिल्कुल नहीं रखता और बच्चे की सफाई करवा देता पहले ही। लेकिन यहाँ पर परेशानी ये भी थी, इनको बच्चे हो ही नहीं रहे थे। तो सोचा होगा शायद इन दोनों ने कि चलो अब हो तो गया कम से कम, और जो अपराधी है उसको सज़ा मिल गई किए की। वरना तो दोस्तों अगर वह मिस्त्री वहीं पर रुक जाता ना, कुछ नहीं कहता, तो बच्चे का पता भी नहीं चलता और ये दोनों पति पत्नी भी खुश रहते, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहता। मगर उसको तो चुल्ल मची थी, उसको तो पेचकस घुमाने की आदत पड़ गई थी, तो वो तो भाई मरना था ही, उसका तो कांड होना ही था। और फिर ऊपर से इंसान को मारने की कोशिश कर दी। अगर ये डूब जाता तो मर ही जाता, वो तो डूबा नहीं, हो तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी जो इसका कमीज़ का कॉलर उस सीढ़ी में, लोहे की सीढ़ी में अटक गया और ये ऊपर से तैरता रहा, पानी में नीचे पाँव थे। तो दोस्तों ऐसा कभी कभी हो जाता है। और इस कहानी में
थोड़ा सा सीखने को तो यही मिलेगा कि भैया बहुत सारी औरतें ऐसी भी होती हैं जिनको बच्चा पैदा नहीं होते हैं, तो और पता लग जाता है कि पति में कमी है, तो कोशिश वो यही करती हैं कि दूसरे इंसान से बच्चा पैदा करवा लिया जाए। आजकल जो टेक्नोलॉजी चली हुई है, जैसे कि मशीन वगैरह, IVF बीज वगैरह रखवाना, डॉक्टरों से बच्चा करवाना, इनको तो कुछ लोग मानते ही नहीं है, कहते हैं कि ये तो बकवास है, ये किसका बीज कहाँ पे रख देते हैं। हाँ, तो इनको नहीं मानते हैं, तो फिर वो यही सोचते हैं कि इसमें खर्चा भी होता है 9-10 लाख रुपए का। फिर वो यही सोचते हैं कि क्यों ना सस्ते में निपटा जाए और पता रहेगा कि बच्चा किसका है, तो फिर इस रास्ते को अपनाती हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि चोरी छुपे ये काम कर बैठती हैं, और कई बार तो पतियों को पता भी नहीं चलता, बच्चे बड़े हो जाते हैं। और फिर कभी कोई केस होता है, जैसे कोई बच्चा बड़ा होकर चोर बन गया, फिर किसी केस में फंस गया और वहाँ पर, या फिर उसकी मौत हो गई या माँ बाप की मौत हो गई, तो ज़मीन वगैरह नाम होने के चक्कर में जब DNA वगैरह होता है आज के दौर में, तो पता चलता है ये बच्चा तो उसका था ही नहीं, वो तो कहीं और से कबाड़ा किया हुआ था। तो ऐसे मामले गुपचुप तरीके से समाज के अंदर बहुत चलते हैं। बच्चों की चाहत में दूसरे से बच्चा पैदा करवाना, ऐसे भी बहुत सारे कांड देखे जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं सब्बू शेख सऊदी अरब से कमेंट करते हैं। दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते हैं, राम राम जी, आप दोनों भाइयों की कहानी बहुत अच्छी लगती है। UP 56 महराजगंज दिलीप पांडे जी। सद्दाम अंसारी कमेंट करते हैं भिवांडी से। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं। और शादी वगैरह में थे अमित भाई, तो वीडियो नहीं देख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप शादी का काम तो ज़रूरी होता है अमित भाई, वीडियो तो बाद में भी दिख जाते हैं अगर देखेंगे तो हम। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, भाई साहब आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। मुकेश कुमार UP 83 से। महेश भाई पटेल कमेंट करते हैं, आजकल की जनरेशन प्यार किसे कहते हैं पता नहीं चलता जी। बिल्कुल जी। गणेश सोनी कमेंट करते हैं, लाल नाम से आइडिया कमेंट करते हैं। कपिल देव प्रजापति हैं। करण कुमार पी कमेंट करते हैं, करण कुमार पी नमस्कार सर जी, कैसे हो? मैं मुन्ना कुमार बिहार से, मुजफ्फरपुर जिला से। वेरी नाइस स्टोरी। करण कुमार जी और मुन्ना कुमार जी, आप बहुत दिनों में आए हैं, आपकी कमेंट मैंने बहुत दिनों में पढ़ी है, तो आप लगातार आया करें। प्रवीण बघेल से पूरी से कमेंट करते हैं, इन्होंने एक खबर भेजी है, प्रेमिका का शव लेकर शमशान पहुंचे प्रेमी और पुलिस से बोला बीमार थी, बीमारी से मरी है और इलाज के उसके पास पर्चे नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर मामला गड़बड़ था और ये खबर इन्होंने बताई है, इसको मैं देखूंगा, लेकर आऊँगा, पूरे फैक्ट और तथ्य मिल जाएंगे तो लेकर आऊँगा। भरत तिवारी कमेंट करते हैं। उसके बाद समाधान पार्टी जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। तिलक टीकम शर्मा कमेंट करते हैं, सुदेश भाई साहब जी आपकी कहानी बहुत अच्छे से, आप कहानी बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी टीकम शर्मा जी। और हमारे साथ राम गुस्सा हमारे लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ BK सागर कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भाई का। और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज DO फिजी से, धीरज बर्नवाल लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जी उसके बाद मुकेश कुमार UP 83 से कमेंट करते हैं, सूरज DO फिजी से कमेंट करते हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार हमारे वीडियोज़ में बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी का। और उसके बाद समाधान पाटिल और राम गोसाई हमारे भाई, जो कि दूसरी ID है इनकी, प्रताप नाम से शायद, दूसरी ID से भी कमेंट करते हैं। और राम गोसाई हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं दुर्योधन भाई के बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम बहादुर सिंह रायकर छत्तीसगढ़ से, वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से, दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर UP 43 गोंडा से, और इनकी पत्नी भी हैं सुमन जी, वो भी कमेंट करती हैं। रामलाल कुशवाहा जिला विधि सप्रोनिया बिहार से, और रवि प्रकाश कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। राम बहादुर सिंह रायकर छत्तीसगढ़ से, बुराईदास झारखंड से, खेमराज गुज्जर चिट्टी जीवी नगर UP 16 से, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से। अभी भी जो भाई रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।